दुनिया में 5 ममालिक ऐसे और हैं पाकिस्तान के अलावा जहाँ 4:45 बजे, किसी को पता है ऐसे 5 ममालिक हैं? हर दुनिया में सब जगह टाइम अलग होता है ना। सऊदीया में 2 घंटे आगे, कतर में कितना आगे, 4 घंटे आगे, अमेरिका कनाडा में 12-12 घंटे आगे, ठीक है ना। यूएई में 1 घंटे पीछे है, बांग्लादेश में 2 घंटे आगे। लेकिन 5 ममालिक ऐसे हैं जिनका टाइम पाकिस्तान के टाइम के बराबर है, बिल्कुल सेम है। उसमें से एक मुल्क का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। बाकी आप गूगल कीजिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ याद आज का टेक अवे है, ये याद रखिएगा कि उज़्बेकिस्तान का टाइम और पाकिस्तान का टाइम सेम है। वहाँ का 2 बड़े शहर हैं पुराने तारीखी, एक का नाम है बुखारा, एक का नाम है समरकंद। इसमें से बुखारा एक इंतहाई गरीब बच्चा, उसके पहनने के जूते भी नहीं थे और उसकी उम्र थी 14 साल। मेरा ख्याल है ये क्लास 8 की उम्र ही, समझ लीजिए उस ज़माने में क्लास 8 में था। वो क्लास 8 की होती थी, स्कूल नहीं था उसके, बहुत ही गरीब था, पहनने के जूते भी नहीं थे। उसका नाम था अली। अभी आखिर में पूरा नाम बताऊंगा तो शायद आप पहचान जाएँ। तो हुआ ये है कि अली को पढ़ने का बहुत शौक था और उसका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। तो किसी को मैथमेटिक्स नहीं आता था, शायद 700 साल पुरानी बात है, 700 अब हुआ ये, किसी ने उससे कहा कि सब्ज़ी वाला जो बाहर है, सब्ज़ी की दुकान की, उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है, उससे जाके तुम सीखो। उसने जाके वहाँ नौकरी शुरू कर दी कि ये मुझे मैथमेटिक्स सिखाएगा। और सब्ज़ी वाले को कितना मैथ्स आता है, थोड़े दिनों में वो सारा सीख लिया। सब्ज़ी वाले को उस पर तरस आया कि ये गरीब बच्चा पढ़ने के शौकीन। उसने उससे कहा कि देखो बुखारा के हाकिम के पास लाइब्रेरी है, किताबें हैं और पूरे बुखारा में वो एक ही लाइब्रेरी है, तो तुम जाकर उससे किसी तरह तुम ताल्लुकात पैदा कर लो और उसकी लाइब्रेरी की मेंबरशिप हासिल कर लो। अब जनाब हाकिम कहाँ और ये बेचारा गरीब बच्चा, बिल्कुल गरीब, ना कपड़े, ना पहनने के कपड़े, ना माँ बाप, क्या करें। इसने जो है मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि हाकिम को बड़ी आँख का मर्ज़ है, पोलिस मर्ज़ होता है, उसका मर्ज़ है। उसने सोचा इसका इलाज लेके इसके पास जाऊँ। उसने एक हकीम साहब के पास जॉब करी। 1 साल तक उसने हकीम साहब के पास जॉब, क्यों कि मुझे उस मर्ज़ का इलाज मिल जाए और मैं उसका इलाज करूँ, ताकि मुझे लाइब्रेरी में एक्सेस मिले। और 1 साल बाद उसने तो चीज़ों को मिला के इसको इससे मिलाया, उससे मिलाया, इलाज दरियाफ्त हुआ और वो हाकिम के पास गया, उसने इलाज तजवीज़ किया और जनाब हाकिम ने उससे कहा कि तुम लाइब्रेरी क्या मांगो, क्या मांगते हो। उसने कहा मुझे आपकी लाइब्रेरी चाहिए। उसने कहा तुम लाइब्रेरी में 1 साल तक रह सकते हो, 24 आवर्स, 24 घंटे रहो, लेकिन किसी चीज़ को लिखने की इजाज़त नहीं। तुम जितना याद कर सकते हो याद करो। अब बच्चा क्या करता, उसको तो एक बड़ी मुश्किल से लाइब्रेरी तक एक्सेस हुई थी। उसने कहा ठीक है मैं लिखूँगा कुछ नहीं। 1 साल तक ये बच्चा 24 घंटे लाइब्रेरी में रहा, न दिन देखा न रात देखी, किताबें पढ़ता रहा। फिर वहाँ से निकला, वो 1 साल पूरा हो गया, हाकिम का इंतकाल हो गया, वो वहाँ से निकला और निकल के बगदाद चला गया। वहाँ उसने बाकायदा पढ़ाई शुरू की और बिल आखिर वो इतना बड़ा आलिम बना कि उसने 500 किताबें लिखी। फ़लसफ़ा, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, नाम में कौन सा बताऊं, मौजू है नाम में बताऊं, अबू अली सीना। और उसको दुनिया अबू अली सीना के नाम से जानती है। देखा, यस। अबू अली सीना को मास्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है। जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन, दवाइयों को इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन, ये दरअसल उसी के नाम से ड्राइव हुआ है। उसका सीना है, वहाँ से ड्राइव हुआ है। आज भी इसको मास्टर ऑफ मेडिसिन 1973 में उसकी किताब जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क से शाया की और उसको बहुत जने दुनिया में इस वक्त कहते हैं कि जो ऑपरेशन होता है, जो दवाई बनाई जाती है, उसका क्रेडिट उसको जाता है। ये है लाइब्रेरी, ये है किताब से ताल्लुक़। किताब दरअसल आपके दिमाग को मजबूत करती है, साइंस से ताल्लुक़। आप में से एक बच्चा, 2 बच्चे अगर सेम एनर्जी के होंगे, एक किताब से दिल लगाएगा, एक मोबाइल से। याद रखिए किताब वाला तरफ, मोबाइल वाला तरफ नहीं है। स्क्रीन आपको चूसती है, आपका टाइम वेस्ट करती है, आपके फोकस को। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है ना, इधर जो है वो बाबर आजम, इधर क्रिकेट मैच, इधर फुटबॉल, इधर फिल्म, इधर ड्रामा, इधर ये, इधर वो, इधर दोस्त की सालगिरह, सब चीज़ें एक साथ डील कर रहे हो। ये मल्टीटास्किंग जो है आपके दिमाग को मुश्किल करती है। आज भी जितने मॉडर्न कंट्रीज हैं, आपको मालूम है दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस वक्त कौन है? बिल गेट्स।
पता है ना आपको। बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स कंप्यूटर का बादशाह है, हम तो सब कंज्यूमर हैं। वो तो ईजाद करने वाला है, वो तो निकालने वाला है चीज़ों को, उसके अंदर नई नई चीज़ें ला रहे हैं। उसके बारे में कहते हैं कि वो साल में 50 किताबें ज़रूर पढ़ते हैं, उसने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर रखा है। अमेरिका में पिछले साल 2021 में 825 मिलियन यानी 82 करोड़ किताबें प्रिंट की गई। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में उस्मान भाई और मैं तो बाहर में हमने देखा है दोनों को कि बस में बैठ के ट्रेन में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं, हम तो मोबाइल पे लगे होते हैं ना। याद रखिए, किताब आपको डिप्रेशन से बचाती है, आपकी मेंटल ग्रोथ से, क्योंकि सारी ग्रोथ जितनी है ना दुनिया में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो फोकस है। शेर जंगल का बादशाह क्यों है? फोकस है। उकाब जो है, अच्छा उकाब जो है, उकाब फैल्कन, वो परिंदों का बादशाह क्यों है? फोकस है। दुनिया में जो लोग फोकस होते हैं, वही कामयाब होते हैं। कई कामों में लगे होते हैं, इधर भी करना है, इधर भी करना है, इशारे भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, इससे भी बात हो रही है, थोड़ी देर सुन लिया, थोड़ी देर घास खरीद ली, थोड़ा ये कर लिया। ये नाकाम लोगों की निशानी, याद रखिए, ये नाकाम लोगों की एक निशानी है। हर थोड़ी देर में कर तो किताब आपको फोकस करना सिखाती है। बस ये किताब को आप पढ़ेंगे तो फोकस होकर पढ़ेंगे, और मोबाइल की स्क्रीन टाइम जब आप देखेंगे तो आप फोकस नहीं होंगे, आपका ध्यान मोबाइल कबाड़ा कर देते हैं। किताब जो है वो दरअसल तरक्की देती है। पहली वही क्या है? इक़रा, पढ़ो। फिर ये कुरान में सूरह बकरा की पहली आयत, किसको याद है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब। ये है किताब। अल्लाह ने अपने बंदों को समझाने के लिए दो चीज़ें की, एक पैगंबर भेजे, दूसरी किताब। किसी को आसमानी किताबों के नाम याद है? तौरात, कुरान। अल्लाह ताला भी कुरान का सहारा ले रहे हैं बंदे तक पहुँचने के लिए, बंदों को समझाने के लिए। इसका मतलब है किताब एक पावरफुल टूल है। तो आज से ये तय करें, एक दिलचस्प सर्वे बताऊँ आपको, ये अमेरिका में सर्वे है। जो बच्चे रोज़ाना 20 मिनट रोज़ाना साल के आखिर में कितने अल्फाज में इजाफा हो चुका है, उनकी वोकैबुलरी में, उनकी लुग़त 20 लाख अल्फाज है। आपने सोचिए, आप 20 मिनट रोज़ एक किताब पढ़ें, 20 लाख अल्फाज आपने नए सीखे, या आपको कम से कम। एक और सर्वे है जो यूके में हुआ कि किताब पढ़ने वाला 68%, 68% कम डिप्रेशन का शिकार होता है दूसरे जो चीज़ें होती हैं। यानी अगर वो चाय पिए या वो म्यूज़िक सुने, उसकी निस्बत 68% जो है ना ज़्यादा कम डिप्रेशन होता है। किताब आपको डिप्रेशन से बचाती है। मतलब किताब जो है मेंटल ग्रोथ करती है, किताब ताल्लुकात को बेहतर बनाती है। इसलिए किताब पढ़ने वाला फोकस होता है और ठंडा रहता है, कूल रहता है, काम रहता है। ये मोबाइल देखने वाला आप कभी तजर्बा करके देखिए, आपके साथ जो होता होगा, आप बहुत देर से मोबाइल में बैठे हैं, अचानक अम्मी ने आवाज़ दी, अचानक आपसे गुस्सा, ये झुंझलाहट क्या है? ये झुंझलाहट इरिटेशन है, ये इस बात की अलामत है कि आप फोकस नहीं होंगे। तो आज से तय कीजिए, कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी में किताब को शामिल करेंगे। किताब बेहतरीन दोस्त है, किताब लीडर है, किताब टीचर है, किताब रास्ता दिखाती है, किताब आपको बहुत आगे लेगी। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ज़्यादा लंबी बात का कोई मौका नहीं है। इंशाल्लाह किसी दिन, बहुत दिल चाह रहा है आप लोगों के स्कूल में आने का, तो किसी के स्कूल में आके गपशप लंबी करेंगे। अभी आप लोग भी थके हुए होंगे और घर पहुँच